आज रासायनिक विज्ञान की इस टॉपिक में संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया, संयोजन का मतलब होता है जोड़ना, है ना, जुड़ना। तो हम इसमें किसी अभिकारक को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो अब जोड़ेंगे तो एक नया उत्पाद बनेगा, है ना। तो इसकी परिभाषा इस प्रकार से कि दो या दो से अधिक अभिकारकों के संयोजन से एक नया उत्पाद बनता है, इसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। कैसे? दो या दो से अधिक, यहाँ पर एक अभिकारक, ये दूसरा अभिकारक, दो अभिकारक आपस में योग करके यानी जुड़ के क्या बनाते हैं, एक उत्पाद बनाते हैं। तो दो या दो से अधिक अभिकारक संयोजन करके एक उत्पाद बनाते हैं, इसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। और इस अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है और ऊष्मा निकलने के कारण इसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी कहते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड क्या है कि बिना बुझा चूना, है ना। बिना बुझा चूना में जब हम पानी यानी जब हम जल मिलाते हैं, तो जब जल मिलाते हैं तो क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी बुझा हुआ चूना। और जब चूना बुझता है तो उस समय क्या होती है, ऊष्मा निकलती है। ज़्यादा ऊष्मा निकलती है, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे। इसके कुछ उपयोग हैं कि जब हम कोयले का दहन करते हैं, जब कोयले का दहन करते हैं यानी कार्बन का दहन होगा, जब कार्बन का दहन होगा ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो क्या बनाएगा, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और इसमें भी ऊष्मा ही निकलती है ना। तो ये भी क्या हो जाएगा, एक अनुप्रयोग है। दूसरा, जल का निर्माण। जल का निर्माण कैसे होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में क्रिया करते हैं और क्या बना लेते हैं, H2O, है ना। अब यहाँ पर ये देखेंगे, यदि समीकरण यदि संतुलित नहीं है तो हम क्या देख लेंगे कि दो हाइड्रोजन और दो ऑक्सीजन। तो यहाँ पर दो हाइड्रोजन तो ठीक, यहाँ ऑक्सीजन दो नहीं है, एक है, तो हम यहाँ क्या कर देंगे, दो कर देंगे, है ना। तो जैसे दो यहाँ लिखे तो हाइड्रोजन 4 हो गया, तो यहाँ पर हाइड्रोजन पर 2 लगा देंगे। इस प्रकार से समीकरण संतुलित हो जाता है। यानी कार्बन का दहन क्या है, संयोजन अभिक्रिया। दो या दो से, हमने यही बताया था कि दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक नया उत्पाद बनाते हैं, एकल उत्पाद बनाते हैं, इसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पर भी दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक नया उत्पाद बना रहे हैं, ठीक है। फिर प्राकृतिक गैस, यानी हम मीथेन का दहन करेंगे, CH4 का जब दहन होगा ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो वो क्या बना लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 और प्लस जल बनाएगा, है ना। अब यहाँ देख लेंगे कार्बन कितना, एक, कार्बन कितना, एक, ऑक्सीजन कितना, दो, और यहाँ ऑक्सीजन कितना, दो और एक, तीन, है ना। इधर 3 है, यानी अभी ये संतुलित नहीं है। तो हम सबसे पहले देख लेंगे कि सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन यहाँ पर है, हाइड्रोजन 4 और यहाँ हाइड्रोजन 2। तो हम क्या कर देंगे, यहाँ 2 कर देंगे तो हाइड्रोजन संतुलित हो जाएगा, 4 हाइड्रोजन यहाँ। फिर अब कार्बन देखेंगे, कार्बन क्या है, एक कार्बन यहाँ। और ऑक्सीजन देख लेंगे, ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हो गए हैं, 2 और 2 4 ऑक्सीजन हो गए हैं। जब 4 ऑक्सीजन हो गए हैं तो यहाँ 2 कर देंगे तो ऑक्सीजन भी संतुलित हो गया। इस प्रकार से समीकरण संतुलित हो जाएगा। फिर श्वसन अभिक्रिया। श्वसन अभिक्रिया भी एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, यानी इसमें भी ऊष्मा निकलती है ना। तो श्वसन अभिक्रिया को देखेंगे तो क्या बनेगा, जैसे श्वसन के दौरान जब हम जो भोज्य पदार्थ लेते हैं तो उसमें क्या बनता है, ग्लूकोज C6H12O6 बनता है, और ऑक्सीजन की उपस्थिति में हमें ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो फिर क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और जल बनेगा, ठीक है। अब समीकरण संतुलित करना है, समीकरण संतुलित कर लेंगे। इसके बाद कंपोस्ट, जब कंपोस्ट, हम यहाँ पर ये समझा रहे हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, यानी किन किन अभिक्रियाओं में ऊष्मा निकलती है।
यानी संयोजन अभिक्रिया का मतलब ये है कि दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक नया उत्पाद बनाते हैं। ठीक, इसके बाद ये सभी अभिक्रियाएं क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। कंपोस्ट जब बनता है किसी कार्बनिक पदार्थों का, जब अपघटन होता है तो खाद बनती है, कंपोस्ट खाद बनती है, उस दौरान भी ऊष्मा निकलती है। इसे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के अंतर्गत पढ़ते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको देख लेंगे ग्लूकोज वाले को। तो कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणु और जल के यहाँ पर 6 अणु बनेंगे। तो इस प्रकार से ऑक्सीजन के 6 अणु और इस प्रकार से समीकरण क्या हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा, है ना। तो समीकरण संतुलित हुआ। ठीक है, धन्यवाद।